अत्यंत ही मर्माहत करने वाला कांड है। लेकिन एक कांड पर यदि विपक्ष का यह कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, मैं नहीं मानता हूं। इस राज्य में इससे बेहतर कानून व्यवस्था कभी नहीं हुई थी महोदय। नमस्कार, फैक्ट फाइल पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज सिन्हा। यह सुनने के बाद आपके जहन में क्या सवाल आ सकता है, यह आप पर छोड़ा है। झारखंड के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गुरुवार 27 मार्च को विधानसभा में जब यह बात कही तो विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लपक लिया और टीका टिप्पणी शुरू हो गई। वैसे राधाकृष्ण किशोर सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, विधायी और संसदीय कार्यों के जानकार हैं। अनजाने में उन्होंने यह तो नहीं कहा होगा, और अगर उन्होंने कॉन्फिडेंट होकर यह कहा है तो इसके पीछे तर्क और तथ्य क्या हो सकते हैं। जाहिर तौर पर राधाकृष्ण किशोर के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में बहस छिड़ गई है। हालांकि राधाकृष्ण किशोर ने उस दिन सदन में यह भी कहा था कि अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल 26 मार्च को रांची के कांके चौक पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल टाइगर के दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, और इस हत्या की घटना के बाद अगले दिन 27 मार्च को झारखंड विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए हंगामा खड़ा किया था। भारतीय जनता पार्टी के शोर शराबा के बीच विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी, और इससे पहले राधाकृष्ण किशोर ने सरकार के बचाव में यही कहा था। तो क्या वाकई झारखंड में इससे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं रहा है? हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और सिलसिलेवार ढंग से हालिया कुछ घटनाओं पर भी बात करेंगे, और विधानसभा के बजट सत्र में भी पुलिस की कार्यप्रणाली और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष के विधायकों ने जो सवाल उठाए हैं उसके बारे में भी बताएंगे। किसी भी प्रदेश या उसके जिले में अच्छे लॉ एंड ऑर्डर का पैमाना क्या है? यही न कि आम आदमी को लगे कि कितना भी ताकतवर, खास या अपराधी हो वह कानून से नहीं बच सकता। व्यापारी, कारोबारी, दुकानदार भयमुक्त वातावरण में अपना धंधा चलाएं, महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, माफिया अपराधी दबंग पर पुलिस का शिकंजा रहे, घटना दुर्घटना के बाद अपराधी दबोचे जाए, सख्त कार्रवाई हो, सजा हो और पीड़ित को न्याय मिले, पीड़ित सताया नहीं जाए, पुलिस पीपुल फ्रेंडली रहे, अपराध पर काबू रखे और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। तो क्या झारखंड में यही तस्वीर है? और है तो फिर सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं? जब राज्य की सबसे बड़ी पंचायत बैठी हो, मतलब सदन चल रहा हो, और राजधानी में पूरी सरकार मौजूद रहे, सभी विधायक मौजूद रहें, प्रशासनिक अमला अलर्ट पर हो, और इन सब के बीच रांची में हत्या की 2 घटनाओं ने सबको हैरान करके रख दिया है। अनिल टाइगर की हत्या के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी ने बंद बुलाया था। बंद के दौरान पूरा शहर उबाल खाता रहा। भारतीय जनता पार्टी के इस बंद को कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन दिया था। रांची और आसपास के इलाके में भी बंद का प्रभाव देखने को मिला, लेकिन उसी दिन शाम में पंडरा इलाके में एक जूता दुकानदार भूपन साहू की गला रेत कर नृशंस हत्या कर दी गई। अब खस्सी पटरू की तरह गला रेत कर अपराधी भाग निकले तो जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख और डुमरी से विधायक जयराम कुमार महतो भी लगातार यही सवाल उठाते रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र में भी जयराम कुमार महतो ने कई सवाल, वाद विवाद और चर्चा के दौरान कानून व्यवस्था, पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए, और अनिल टाइगर की हत्या के बाद भी जयराम कुमार महतो ने बेबाकी से अपनी बात कही है। तो समझ में आता है, एकदम सटा के सामने से अब सटा के मार दिए तो समझिए कि उसका हौसला कितना बुलंद है। जेब में लोग बंदूक लेके घूम रहे हैं, ये आज स्थिति है रांची की। और अभी कब, जब बजट सत्र चल रहा है, इस राज्य के सारे माननीय, इस राज्य को संचालन करने वाले लोग रांची में हैं। 81 के 81 विधायक रांची में बैठे हैं। आज विधानसभा का सत्र चल रहा है, और उस सत्र के दौरान अगर रांची में इस प्रकार के वारदात होते हैं तो इसका मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को वो लोग जेब में लेके चल रहे हैं। यानी आपकी पुलिस, ये प्रशासन केवल थूक पॉलिश करने के लिए बच गई है। उधर कोयला क्षेत्र में हत्या, गोलीबारी और माफिया वर्चस्व को लेकर घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। कोयलांचल क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनियां माफियाओं के दम पर रैयतों विस्थापितों पर जुल्म ढाते रहे हैं। पिछले 6 महीने के दौरान हजारीबाग के कोयला क्षेत्र में कम से कम आधा दर्जन
हत्या की घटनाओं ने लोगों को परेशान किया है। 8 जनवरी 2025 को बड़कागांव ओरीमारी कोलियरी में विस्थापित नेता कोयला कारोबारी संतोष सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इधर 8 मार्च को हजारीबाग के केरडारी इलाके में एनटीपीसी के अधिकारी कुमार गौरव की हत्या ने पूरे राज्य का ध्यान खींचा और इस घटना ने राज्य की छवि को भी प्रभावित किया है। कुमार गौरव की हत्या की गूंज लोकसभा के साथ विधानसभा में भी सुनाई पड़ी। यह अलग बात है कि पुलिस ने कई कांडों का खुलासा किया है। कुमार गौरव हत्याकांड का खुलासा करते हुए भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन कोयला क्षेत्रों में इन हत्याओं गोलीबारी की वजहें क्या है? खौफ और धन उगाही में हिस्सेदारी, यही ना। विधानसभा के बजट सत्र में ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जयराम कुमार महतो ने कोयलांचल में विस्थापन के दर्द, कोयला मजदूरों की समस्या और रैयतों की पीड़ा को लेकर अपनी बात बेबाक होकर रखी थी कि जिनकी भूमि है, सदियों से, हजारों वर्षों से वो भूमि पर वो जोत तोड़ करते हैं और आज लगता है कि ब्रिटानिया हुकूमत बरकरार है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस राज्य में बरकरार है। आज इसी प्रशासन के जोर पर आज उनकी जमीनों का जबरन अधिग्रहण किया जाता है। मांडू का मामला को संज्ञान में लीजिए, सुरंगा का मामला संज्ञान में लीजिए, भौरा का मामला संज्ञान में लीजिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि रोज रोज आपके डीएसपी घायल होने का इंतजार मत कीजिए। विधि के समक्ष अगर सब बराबर हैं तो रैयतों को भी जान जाती है, रैयतों को भी चोट लगता है। इस मामले को संज्ञान में लेंगे महोदय। मैं आगे कहना चाहूंगा, अभी वरिष्ठ नेता ने कहा लॉ एंड ऑर्डर, मैं मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर आपका है, लेकिन कहां है अध्यक्ष महोदय? गांवों में, खेतों में, खलिहानों में, बालू और कोयला के खदानों में, माफियाओं की जेब में आपका लॉ एंड ऑर्डर है महोदय। मैं पढ़ के बताना चाहूंगा, ओबी डंपिंग को लेकर भिड़ंत, फायरिंग, बमबाजी। रेती जमीन पर ओबी डंप किए जाने को लेकर पहले भी हो चुका है संघर्ष, चले थे गोली बम, मामला जीनागोड़ा का। देव प्रभा आउटसोर्सिंग के समर्थकों, पुलिस का सूचना तंत्र ही उसके लिए अपराधियों तक पहुंचने का प्रमुख जरिया होता है। लेकिन क्या वर्तमान समय में थाना स्तर पर यह तंत्र कमजोर होता नजर नहीं आ रहा है? क्या यह सच नहीं है कि राज्य में संगठित गिरोह के अलावा शूटर पनपने लगे हैं? शुक्रवार 28 मार्च को झारखंड चैम्बर की बैठक रांची में हुई थी और इस बैठक में चैम्बर ने विधि व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री और पुलिस के प्रमुख डीजीपी से ठोस कार्रवाई की मांग की है। राज्य में बालू और कोयले की चोरी और अपराध की घटनाओं को लेकर विधानसभा के बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी लगातार मुखर रहे। अनिल टाइगर की हत्या के बाद सदन के बाहर और अंदर उन्होंने तल्ख टिप्पणियां की थी। 27 मार्च को सदन में उन्होंने कहा था कि जब थाने से 200 और 300 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े किसी की हत्या कर दी जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिम है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस के कामकाज पर भी सवाल उठाए थे। अनिल टाइगर की हत्या के बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख नेता कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। 27 मार्च को रांची बंद के दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची में धरने पर 6 घंटे लगातार बैठे रहे। कांके चौक पर दिन दहाड़े थाना से 100-125 मीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिला के महामंत्री अनिल टाइगर महतो जी को अपराधियों ने गोली मार दी और उनकी मौत हो गई। ये पहली घटना नहीं है रांची में या झारखंड में, लगातार अपराधियों के द्वारा ये हत्याएं हो रही और कल की जो घटना है हम सब देख करके शॉक्ड है। आप सोच सकते हो राज्य की हालत क्या है। पूरे राज्य में रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, लूट जारी है। अब कुछ अपराध के आंकड़ों की चर्चा कर लेते हैं। हालांकि आंकड़ों की बाजीगरी करने में सरकार और सिस्टम को कुछ ज़्यादा ही महारत हासिल होता है।
2024 में झारखंड राज्य में संज्ञेय अपराध 60,596 हुए थे। यह झारखंड पुलिस का आंकड़ा है और 2024 में हत्या की 1766 घटनाएं हुई, जबकि बलात्कार की 1688 घटनाएं हुई। इधर 2025 के जनवरी में संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल क्राइम की संख्या 5180 है और जनवरी महीने में मर्डर की संख्या 127 है, यानी हत्या की 127 घटनाएं दर्ज की गई हैं। यह झारखंड पुलिस का आंकड़ा है। हालांकि पुलिस बिल्कुल हाथ पर हाथ धरी बैठी है, ऐसा भी नहीं। लगातार कार्रवाई हो रही है। कई महत्वपूर्ण कांडों का खुलासा हुआ है। एक गैंगस्टर अमन साहू का पुलिस ने हाल ही में एनकाउंटर भी किया है। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए बेशक कई कवायद शुरू की है। वे खुद जिलों के दौरे पर जाते हैं, किसी बड़ी घटना की खुद मॉनिटरिंग करते हैं, पुलिस को पीपुल फ्रेंडली बनाने पर जोर देते रहे हैं और सुधार को लेकर उन्होंने कई सख्त निर्देश भी दिए हैं। इन सब के बीच 27 मार्च को ही विधानसभा परिसर में बड़कागांव से कांग्रेस की पूर्व विधायक और पार्टी की सचिव अंबा प्रसाद ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा था, यह सुनिए। देखिए, घटना जिसकी से भी हुई हो, या बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, कोई भी पार्टी के हैं, इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं होना चाहिए। और कभी कभी विपक्ष जो होते हैं हर समय गलत नहीं होते, कभी कभी वो सही भी होते हैं। तो कभी कभी उनकी बात पे भी हम सबको गौर करके और उनकी बातों को भी समझना चाहिए। और निश्चित रूप से जिस तरह से क्राइम हो रहा है, आज भी मेरे क्षेत्र में एक हत्या हुई, अपराधी बेलगाम और निरंकुश हो गए हैं, तो ये तो साफ दिख रहा है। और जैसा कि आपने बोला, कोई भी मंत्री को नहीं बयान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे। अभी तो 15 घंटे हुए हैं इन्वेस्टिगेशन, 15 घंटे भी नहीं हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी चालू ही है। तो इन्वेस्टिगेशन का लाइन ड्रॉ जो है कोई जनप्रतिनिधि या कोई मंत्री नहीं करना चाहिए, उसको पुलिस के प्रेस रिलीज़ के माध्यम से आना चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक अनिल टाइगर की बात नहीं है, ठीक है, आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है कि इस वजह से उस वजह से, तो ये जस्टिफिकेशन तो हम नहीं दे सकते ना किसी हत्या का। अगर किसी के पास, देखिए, सुनियोजित तरीके से ये हुई है, ठीक है, प्रशासन को नहीं पता चलता है, वो अचानक हो जाती है, हम मान सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट में कुछ ना कुछ अपराध देखने को मिलता है। लेकिन ये सुनियोजित तरीके से हथियार जो लाता है, कम से कम हथियार, आम लोगों के हाथ में हथियार इतना आसानी से जो आ जाता है, इस पे तो पुलिस निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई कर सकती है। सिर्फ एक कोई अमन साहू को, क्योंकि कहीं से उसको कोई जेल से पकड़ के लाया जा रहा था, उसका इनकाउंटर करके ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं दिखाया जा सकता है। जो अपराधी बाहर में घूम रहे हैं, बेलगाम हो रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं, उसको कब पकड़ेंगे, उनको कब इनकाउंटर करेंगे या उनके ऊपर कब कार्रवाई करेंगे, ये एक चीज़ होना चाहिए। और निश्चित रूप से प्रशासन को इसका जवाबदेही लेना चाहिए। हर हाल में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है। ये वजह बताना, ये एक्सप्लेनेशन देना, ये सरासर हमको लगता है कि ये संवेदनशीलता नहीं होता है। विधानसभा के बजट सत्र में ही घोड़थंबा की घटना को लेकर भी सत्ता और विपक्ष आमने सामने होता दिखा था। दरअसल होली के दिन गिरिडीह जिले के घोड़थंबा में दो समूहों के बीच हिंसा हुई थी और हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने कई दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने 80 नामजद और सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है तथा कार्रवाई के तहत कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है। घोड़थंबा की हिंसा के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी, अन्नपूर्णा देवी, रघुवर दास, रविंद्र राय सरीखे नेताओं ने वहां का दौरा किया था और लोगों से बातचीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता यह आरोप लगाते रहे हैं कि अगर पुलिस सतर्क या सचेत रहती तो घोड़थंबा की घटना नहीं होती। घोड़थंबा की घटना को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इधर विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन मतलब 27 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में 1.25 घंटे का अपना भाषण पढ़ा था और इस भाषण में उन्होंने कई मुद्दे और विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी तथा केंद्र के सरकार पर निशाने साधे थे। झारखंड के संदर्भ में तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि यहाँ विपक्ष निचले स्तर की राजनीति कर रहा है।
बता दें कि होली से ठीक पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी और आने वाले पर्व त्योहारों के मद्देनज़र राज्य में शांति अमन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने तथा अशांति फैलाने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। इस बीच रांची बंद को लेकर एक अपडेट्स की जानकारी देते हैं कि रांची पुलिस ने अलग अलग थानों में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो और रांची के सांसद तथा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और पुलिस के साथ धक्का मुक्की के आरोप को लेकर मुकदमा दर्ज किया है। वैसे सच यह भी है कि इस राज्य में बालू और कोयले की कथित तौर पर चोरी, तस्करी, रंगदारी और धन उगाही के अलावा माफिया वर्चस्व की लड़ाई तथा जमीन के अवैध धंधे और कारोबार को लेकर अपराध की कई घटनाएं होती रही हैं और इन घटनाओं को लेकर ही सवाल खड़े होते रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। आपसे एक गुजारिश होगा, फैक्ट फाइल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।